हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो अपने हो गए थे। एक थर्ड छोड़ा था मैंने तुम्हारे लिए, हुआ कि नहीं? ठीक है। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दे रखा है। ध्यान से पढ़ना है उसको। इसमें यह है, किसी बंटन में मान 4 के प्रति, तो एक बिंदु दे रखा है, उसको ए से लिखते हैं। ए इक्वल टू किसके प्रति? 4 के प्रति। जब दे रखा हो किसी बिंदु के तो उसको ए मानना है। समांतर माध्य दे रखा हो तो एक्स बार मानना है। 4 के प्रति प्रथम 4 आघूर्ण, प्रथम 4 आघूर्ण, प्रथम 4 आघूर्ण ए के प्रति दे रखे हैं, इसलिए डैश से लिखेंगे। म्यू1 डैश, ये दे रखा है 4, म्यू2 डैश, सॉरी 1, म्यू2 डैश 4, म्यू3 डैश 10 और म्यू4 डैश 45। तो अपन को सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि बंटन का माध्य, बंटन का समांतर माध्य कहो या माध्य कहो एक ही बात है। माध्य आना चाहिए 5, समांतर माध्य 5, प्रसरण 3, म्यू3 0 और म्यू4 26। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है तुम्हारा। म्यू1 डैश दे रखा है, म्यू2 डैश दे रखा है, म्यू3 डैश दे रखा है, म्यू4 डैश दे रखा है। ए के प्रति 4 आघूर्ण अपन को बंटन के दे रखे हैं। एक तो बंटन का समांतर माध्य निकालना है, एक बंटन का प्रसरण निकालना है, और एक म्यू3 निकालना है, एक म्यू4 निकालना है। तो समांतर माध्य कैसे निकालोगे, कौन बताएगा इसमें? बंटन का समांतर माध्य कैसे निकालोगे? म्यू डैश क्यों माना है? देखो, किसी बिंदु के प्रति आघूर्ण हो तो उनको डैश से लिखते हैं। समांतर माध्य के प्रति आघूर्ण हो तो उसको म्यू से लिखते हैं, केंद्रीय आघूर्ण को। हेलो, हाँ, अच्छा 100 पूरे हो गए, मैं भेजता हूँ। एक मिनट, ये लिंक में और शेयर कर देता हूँ, बॉयज ग्रुप पर और शेयर कर देता हूँ उससे, तो 100 हो गए उसमें। इधर एडमिट हो जाना, लिंक शेयर कर दिया मैंने बॉयज ग्रुप पर, उधर अगर ज्यादा स्पीड पर, ठीक है। तो एक तो डैश वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि डैश क्यों लगाया अपन ने, क्योंकि किसी बिंदु के प्रति अपन को आघूर्ण दे रखा है, और बिंदु के प्रति आघूर्ण हो तो डैश से लिखेंगे, और समांतर माध्य के प्रति आघूर्ण हो तो अपन म्यू से लिखेंगे। नेटवर्क इशू ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा एडमिट वगैरह होने में हो सकता है दिक्कत हो अभी।
अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि यहां से समांतर माध्य के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? म्यू डैश इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए। बिल्कुल राइट, बिल्कुल एकदम सही। समांतर माध्य के लिए एक फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हें, जिन्होंने नहीं नोट किया वो देख लो। म्यू वन डैश होता है अपने पास में, म्यू वन डैश इक्वल्स टू होता है एक्स वार माइनस ए। तो म्यू वन डैश दे रखा है, कितना है? 1। ए अपन को ज्ञात करना है, ए कितना दे रखा है, कौन से बिंदु के प्रति है? 4, तो माइनस का 4। तो एक्स बार इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 + 1 कितना आ जाएगा? 5। यही निकालना था कि बंटन का समांतर माध्य कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। हाँ आशीष बोल, क्या दिक्कत है? भाई मैंने लिंक शेयर कर दिया है तुम्हें, अगर इधर कंप्लीट हो गए 100 तो उधर एडमिट हो सकते हो। म्यू वन डैश नहीं निकलवाया था अपने, एक्स बार माइनस ए इक्वल टू डी। पहली कंडीशन लिखवाई थी आर इक्वल टू 1 पर म्यू वन डैश क्या आता है? देखो आर इक्वल टू 1 पर म्यू वन डैश, स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले लिखवाए थे म्यू आर और म्यू आर डैश के, वहां पर एक्स बार माइनस ए इक्वल टू डी लिखवाया था और वो म्यू वन डैश के बराबर था। अरे 101 को छोड़ दो, तुम 101 आई नहीं आई, तुम्हारी देखो। तुम्हें 2 एग्जाम देनी है इस बार, सेकेंडरी भी देनी है, फाइनल भी देनी है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रसरण जो होता है, प्रसरण कैसे निकालेंगे बताओ, क्या होता है प्रसरण? प्रसरण का क्या फॉर्मूला है? यहां पर लिखवाया है तुम्हें, म्यू टू। वेरी गुड, बस यही समझ में आना चाहिए, म्यू टू। तो अपन को प्रसरण का मतलब म्यू टू निकालना है, तो म्यू टू निकाल लेते हैं, उसका रूट ले लेंगे। म्यू टू का क्या सूत्र रहेगा? म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। तो म्यू टू इक्वल्स टू, म्यू टू डैश कितना है? 4। म्यू वन डैश का स्क्वायर, म्यू वन डैश कितना है? 1, तो कितना आएगा? 3। ये म्यू टू ही अपना प्रसरण होता है, सिग्मा भी कहते हैं इसको, सिग्मा स्क्वायर प्रसरण। पहले जब फॉर्मूला लिखा है तो उनमें सारे केस लिखवा रखे हैं तुम्हें। अब अपन को म्यू थ्री और म्यू फोर और निकालने हैं, तो तुम्हें एक रिलेशन लिखवा रखा था मैंने म्यू थ्री और म्यू फोर का। म्यू थ्री का क्या था बताओ? म्यू थ्री इक्वल्स टू म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश और 2 म्यू वन डैश का क्यूब। रख दो इसमें मान। म्यू थ्री डैश कितना है? 10। 3 म्यू टू डैश कितना है? 4। म्यू वन डैश कितना है? 1 + 2 10 - 12 + 2। तो म्यू थ्री कितना आ गया? 0। यही निकालना था। एक म्यू फोर है, तो म्यू फोर इक्वल्स टू म्यू फोर डैश -4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश +6 म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर, और लास्ट में है -3 म्यू वन डैश की पावर 4। रख दो इसमें। म्यू फोर डैश कितना है? 45। केवल फॉर्मूले मान रखना है। 4 म्यू थ्री डैश कितना है? 10 म्यू वन डैश कितना है? 1 6 म्यू टू डैश कितना है? 4। ये कितना है? 1 - 3 45 - 40 + 24 - 3।
तो ये आ रहा होगा 26। देख लेना कोई कैलकुलेशन में कहीं गलती तो नहीं की है ना। केवल फॉर्मूले लगाने थे, बस कर लिया होगा बहुत सारों ने सवाल। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कहीं भी प्रॉब्लम है तो। भाई जिन्होंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, एक बार किसी से भी अपने मित्र से या तो ग्रुप में शेयर करवा लेना है, इंडिविजुअली मंगवा लो अपने। और मैंने यही कोशिश रखी है कि किसकी क्लास नहीं छूटे, लेकिन अभी भी तुमने बहुत सारों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया बेटा, फिर क्लास छूटेगी तुम्हारी, देख लो तुम। एक दो दिन में फिर तुम्हारी छटनी करके लिंक शेयर करोगे तो वो रिमूव करेंगे यहाँ से। तो अभी भी ये कि क्लास नहीं छूटे, एडमिट हो जाओ। जो अभी सूचना नहीं पहुंची है जिन तक, उन तक एक बार मैसेज भिजवा दो। चलो छठा क्वेश्चन पढ़ो सभी। वैषम गुणांक निकालेंगे इसमें। जिनको माध्यिका बहुलक विचलन नहीं समझ में आया है, इसमें समझाएंगे माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, मानक विचलन कैसे निकालते हैं। पियर्सन के वैषम्य गुणांक के दो फॉर्मूला लगाए, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, आंसर में थोड़ा बहुत अंतर आता है बस। इस एक्सरसाइज में से ज्यादातर सवाल वैषम्य गुणांक का पूछा हुआ है, या फिर एग्जाम्पल 6 है एक, वो मैं बताऊंगा, वो भी एग्जाम आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है। लिख लो एक्स और एफ, तो बुक है तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। एक्स की जगह इसको तुम एक तरह से वर्ग कहो, एक्स तो अलग निकलता है, जरूरत पड़ती है तो इसको वर्ग कहो तुमको, एक्स नहीं है ये, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 2, 5, 7, 13, 21, 16, 8 और 3। सवाल में कह रखा है पियर्सन का वैषम्य गुणांक ज्ञात करो। पियर्सन का वैषम्य गुणांक ज्ञात करो, ये क्वेश्चन अपने पास में। पियर्सन का वैषम्य गुणांक ज्ञात करो, साइड डाल दो इसमें। तो क्या फॉर्मूला लिखवाया था वैषम्य गुणांक का, देखो दो, एक तो ये फॉर्मूला था तुम्हारे पास में पियर्सन के वैषम्य गुणांक का, एक्स बार माइनस एम ओ और ये सिग्मा, और एक फॉर्मूला था वैषम्य गुणांक का 3x बार माइनस एम ई अपॉन सिग्मा। इससे करोगे तो माध्य बहुलक और मानक विचलन निकालना है, और इससे करोगे तो माध्य का माध्य और मानक विचलन निकालना। दोनों में से कोई सा फॉर्मूला लगा सकते हो, बताओ कौन से करना है। दो है पियर्सन के वैषम्य गुणांक के फॉर्मूले, फर्स्ट से करवा देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में एक तो बहुलक चाहिए अपन को, अब कोई से सिर्फ कर लो, बुक का आंसर मैच करना चाहते हो दूसरे वाले से कर लो, बहुत कम, सेकंड वाला फर्स्ट वाला चलो कोई से भी देख लो तुम, ठीक है। अब इस पे ज्यादा इश्यू नहीं करना अपन। एक तो समांतर माध्य तो निकालना है, तो समांतर माध्य के लिए सबसे पहले एक्स की जरूरत पड़ती है, दोनों से ही बता देंगे, ठीक है। समांतर माध्य से एक्स की जरूरत पड़ती है। एक्स होता है इनका मध्य बिंदु, 0 और 5 का मध्य बिंदु एक्स होता है, तो 0 और 5 का मध्य बिंदु आएगा 2.5। अब मध्य बिंदु लिख लो, नहीं 5 का अंतर चलता, जोड़ते जाओ, 7.5, 12.5, 17.5 और ये हो गया, और ये 22.5, 27.5, 32.5 और ये 37.5। ये x निकालना तो सबको समझ में आ गया ना। समांतर माध्य निकालेंगे पहले अपन, और u की सहायता से निकालेंगे।
इस एक्स में तो दिक्कत नहीं है किसी को? जिन्होंने नहीं पढ़े भाई पहले सवाल करवा चुके हैं समांतर माध्य वगैरह के, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़े वो बता देना। एक्स होता है मध्य बिंदु। अब कैलकुलेशन छोटी करने के लिए एक्स से समांतर माध्य नहीं निकालेंगे अपन, तो यू से निकालेंगे। यू का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। क्या लोगे? ए यहां पर कौन सा मानोगे बताओ? ए कौन सा मानोगे? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है? 21 के सामने 22.5। वेरी गुड। ये ए मान लेंगे भाई, बड़ी फ्रीक्वेंसी का बता रखा है, बाकी कोई से को मान लेना। ये ए है अपना। इसके सामने यू का मान 0 होता है। इसके पहले चाहो तो कैलकुलेशन निकालो, नहीं सीधा लिखो। इसके पहले -1 -2 -3 -4 1 2 3 यू ऐसे चलेगा। एक्स में से को घटाना है और एच वर्ग अंतराल 5 का भाग देना है, यही मान आएंगे यू के। अब यहां पर आघूर्ण निकालना है, केवल समांतर माध्य चाहिए, तो समांतर माध्य के लिए अपन को एफ इंटू यू चाहिए। एफ का और यू का गुणा -8। समांतर माध्य निकाल रहे हैं पहले, -15 -14 -13, ये 0, ये 16, ये 16 और ये 9। मल्टीप्लाई देख लो गलत नहीं किया हो। इसको जोड़ लो, एक इसको जोड़ लो समांतर माध्य निकालने के लिए। बताओ बारंबारताओं का योग कितना आ रहा है? बारंबारता आ रही है 75। और उधर एफ इंटू यू का योग कितना आ रहा है? -9। -9। तो एक्स बार का फॉर्मूला तो हो गया ए प्लस, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लो, सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू एच। ये समांतर माध्य का सूत्र होता है अपने पास। ए का मान कितना है? 22.5 सिग्मा यू एफ यू माइनस का 9, बड़ी कैलकुलेशन होती है थोड़ी। एन का मान 75 और एच वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है? 5 का। तो 22.5 माइनस 9 अपॉन 15 और 3 से काट देते हैं इसको। 22.5 माइनस का 3 अपॉन 5, इसकी कैलकुलेशन बता दो कितनी आएगी। जब भी समांतर माध्य निकालना यही प्रोसीजर यूज करना है तुम्हें। क्या कैलकुलेशन आएगी? 21 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या? 9। ठीक है, 21.9 1.9। ये तो समांतर माध्य का फॉर्मूला है। जिन्होंने मानक विचलन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा यू की फॉर्म में, वो मानक विचलन का फॉर्मूला भी लिख लो एक बार यहां, जिससे पता चल जाएगा क्या निकालेंगे। एच तो बाहर अंडर रूट में 1/n सिग्मा एफ यू स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ यू अपॉन एन का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लो इस फॉर्मूले। यू की फॉर्म में सिग्मा का फॉर्मूला जो लिखवा रखा है वो सिग्मा इक्वल टू एच अंडर रूट में सिग्मा एफ यू स्क्वायर अपॉन एन माइनस का सिग्मा एफ यू अपॉन एन का होल स्क्वायर, इसका रूट आएगा पूरे का। तो एक अपन को किसकी और जरूरत है? एफ इंटू यू स्क्वायर की। तो यहां पर एफ इंटू यू स्क्वायर और निकालते हैं। तो क्या
हो जाएगा एफ इंटू यू स्क्वायर, गुणा करेंगे ये 16 इंटू 2 32, 9 इंटू 5 45, 4 इंटू 7 28, ये 13, ये 0, ये 16, ये 32 और 9 इंटू 3 27। इसका योग और बता दो भाई, एफ इंटू यू स्क्वायर का योग। एक ही सवाल कराऊंगा मैं वैष्णव गुणाम का। 193 मनीष, सही एकदम 193। अब यहां सिग्मा में मान रखना है, देखो सिग्मा एच का मान तो 5 अंडर रूट में सिग्मा एम स्क्वायर 193, ये 75 माइनस सिग्मा एफ यू माइनस का 9 अपॉन 75 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन बता दो भाई, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो सिग्मा की वैल्यू बता दो। यहां पर सॉल्व करना है तुम सब लोगों को। तो बिल्कुल 8 ही आ रहा है पूरा पूरा मनीष, 8 पॉइंट कुछ आ रहा है, 8 आ रहा है पूरा ही। लगभग मतलब 8 पॉइंट कुछ नहीं लिखा है, 8 ही लिखा है। चलो ओके, ये 8 के लगभग आ रहा होगा ये। जिनका 8 पॉइंट कुछ आ रहा है वो लिख देना भाई। तो पहली चीज तो जो आज ही एडमिट हुए हैं या 1-2 दिन पहले से एडमिट हुए हैं, जिन्होंने फॉर्मूले नहीं पढ़े थे, समांतर माध्य और मानक विचलन निकालना समझ में आ गया क्या? कैलकुलेशन तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर माध्य और मानक विचलन, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो माध्यिका निकालनी है, सॉरी बहुलक निकालना है, और ये लगाएंगे तो माध्यिका निकालनी है। अब बहुलक के लिए क्या करते हैं, देखो बहुलक के लिए वो वर्ग देखते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। मैं बहुलक निकालना बता रहा हूं पहले। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन से बहुलक की अपने पास में? ये 21, तो बहुलक वर्ग ये होगा। अब बहुलक वर्ग में 3 चीजें लेते हैं, फॉर्मूला लिखवाया अभी मैंने, दोबारा देखो। ये L का मान होता है, ये F0 होता है, ये F1 होता है और ये F2 होता है। बहुलक का जो फॉर्मूला है, जिन्होंने नहीं लिखा है M0 का फॉर्मूला वो लिख लेना, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बहुलक कौन से वर्ग में लेंगे? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। उसके लिए L हो जाएगा निम्न सीमा, F0 हो जाएगी उससे ठीक पहले वाली बारंबारता, F1 हो जाएगी उसी वर्ग की बारंबारता और F2 हो जाएगी उसके बाद के वर्ग की बारंबारता। इसमें मान रखेंगे अपन। L कितनी है? 20, F1 कितना है? 21 माइनस 13, 2F1 42 माइनस 13 माइनस 16 और H चल रहा है 5। बहुलक यदि निकाला हो तो देख लो कितना आ रहा है इसका मान, कैलकुलेशन करके बता दो। जिनकी अच्छी कैलकुलेशन है वो लगभग जितना भी आ रहा है वो। मानक विचलन अपन तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। मैंने कहा यू के फॉर्मूले से निकालेंगे सारे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा इससे। नहीं तो कहीं वो फॉर्मूला लगा, कहीं ये कंफ्यूजन होगा बहुत ज्यादा। भाई समांतर माध्य भी दूसरे फॉर्मूले सीधा एफ इंटू एक्स करके भी निकाल सकते, यू की जरूरत नहीं थी। एग्जाम्पल भी तुम्हें मेरे मेथड से करने, बुक के मेथड से नहीं करने। 23.076 23 लिख देता हूं राजेंद्र मैं इसको, तुम तो पूरा पूरा लिख देना चाहो तो कैलकुलेशन में, क्योंकि मैं 8 लिखा था 23 लिख देता हूं। तो देखो बहुलक निकालना मैंने समझा दिया, समांतर माध्य निकालना समझा दिया, मानक विचलन निकालना समझा दिया। अब माध्यिका के लिए देखो, माध्यिका और बता देता हूं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है, CF की। चाहो तो पहले लिख देना इसको,
माध्यिका जब ज्ञात करेंगे तो माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। तो संचयी बारंबारता एफ से शुरू करो, एफ कितनी है 2, इसको जोड़ते जाओ, 5 जोड़ेंगे कितना 7, बता रखा है तुम्हें पहले। 14, 7 और 7 14, 14 प्लस 13 27, 27 प्लस 21 48, 48 प्लस 16 64, 64 प्लस 8 72, 72 और ये कितना 75। तो माध्यिका निकालने के लिए संचयी दोनों फॉर्मूले बताने, इसलिए सारी चीज बता रहा हूं, बाकी बहुलक रख दो उसमें मान आ जाएगा, लेकिन दोनों फॉर्मूले से ही समझा देंगे अपन तुम्हें। 309 क्या आ रहा है राज सिंह? 309 कौन सी वैल्यू आ रही है? अच्छा, इसका योग आ रहा है 300। योग नहीं करना है सीएफ का, सीएफ का अपन को योग नहीं करना है, लेकिन माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे वो देखो, वर्ग कौन सा लेंगे वो देखेंगे। माध्यिका निकालने के लिए n प्लस 1/2, तो n है ये 75 प्लस 1/2, तो 38 से ठीक बड़ी सीएफ देखते हैं, ठीक बड़ी सीएफ। तो 38 से ठीक बड़ी सीएफ कौन सी है? 48। तो 48 वाला वर्ग रहेगा, मतलब यही वर्ग रहेगा अपने पास में, ये वर्ग है अपने पास में, वही वर्ग रहेगा सेम। अब इसमें क्या रहेगा? एल यही रहेगी, ये एफ रहेगी, सी रहेगी इससे ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। माध्यिका का फॉर्मूला ये होता है, मैं लिखता हूं देखो यहां पर। माध्यिका होती है L प्लस n/2, जो C पूछ रहे थे ना, C अपॉन F इंटू H। तो L तो होती है निम्न सीमा, F होती है उस वर्ग की बारंबारता, और C होती है उस वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, इसलिए C से लिखवा दिया मैंने उसको। तो L का मान कितना 20, 75/2, C का मान कितना है ठीक पहले वाले बारंबारता 27, F कितना है इसकी बारंबारता 21, और H कितना है 5। बिल्कुल आराम से पढ़ो, पूरे सवाल इसके अंदर हो गए, पिछले जो पढ़ाए थे वो भी। माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, मानक विचलन निकालना, कोई सा बताना है कि इनमें से बताओ? जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन की ना उनका भी कंप्लीट हो गया इस सवाल में जो पहले पढ़ाया था वो, अगर ये बातें समझ में आ गई है तो। इसकी वैल्यू बता देना माध्यिका की। सर सी क्या है? सी अपने होता है जिस वर्ग में अपन ले रहे हैं उससे ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। जैसे वर्ग अपन ने 48 के सामने लिया था, लेकिन उससे ठीक पहले संचयी बारंबारता कितनी है? 27। चाहो तो लिख लो सी को, वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता। सीएफ कैसे निकालते हैं आकांक्षा? सीएफ में बारंबारता को जोड़ते जाते हैं, यहीं से निकाला है। पहला वाला एफ तो एज इट इज, फिर अगली वाली टर्म जोड़ते जाते हैं। 5 जोड़ेंगे 7, फिर ये 7 इसमें जोड़ेंगे 14, फिर 14 इसमें जोड़ेंगे 27, फिर 27 में इसको जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते जाते हैं इनको, पूरी फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, योग करते जाते हैं इसका। और कोई डाउट है तो पूछो, कहीं कोई दिक्कत है तो। 7.26 लिख देता हूं अनिल। 22.5 आ रहा है प्रियंका के तो नहीं, 7.16 तो नहीं आना चाहिए, 22 के आसपास ही आना चाहिए। 22.5 ये चारों चीजें निकाल दी। अब कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, दोनों से आंसर निकाल लो। ये सवाल बीच में लिखा हुआ इसको मिटा दो। अब एफ रॉन्ग है, एफ में गलती लिख दी क्या? अब जो एफ है उससे निकालेंगे, अब दोबारा नहीं करेंगे इसको। एफ में क्या गलती कर दी? अब तो 75 ही थे, नहीं एफ तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 21। एफ बारंबारताओं का योग थोड़ी एफ। अरे एफ तो उस वर्ग की बारंबारता, कैपिटल एन होता है वो तो टोटल बारंबारताओं का योग।
ठीक है ना। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, इस वाली टर्म को हटा देंगे इसको। देखो एक बार यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे, F75 नहीं है, F उस वर्ग की बारंबारता है जिस वर्ग में बारंबारता ले रहे हैं वो 21 है। वो कैपिटल N होता है या सिग्मा F होता है वो 75। पियर्सन का वैषम्य गुणांक, जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन की हो फॉर्मूला लिख लेना। एक तो है एक्स बार माइनस m0 अपॉन सिग्मा, तो एक्स बार कितना आया था 21.9, m0 कितना आया था 23, सिग्मा कितना आया है 8। पॉइंट ऑफ लो तो पूरा ले लेना, इसकी वैल्यू निकाल दो। एक है 3 एक्स बार माइनस एम ई अपॉन सिग्मा, ये भी लगा सकते हैं, तो 3 बराबर आएंगे दोनों, लगभग थोड़ा सा अंतर आ सकता है बस। एक्स बार 21.9 माइनस 22.5 अपॉन सिग्मा 8। बताओ पहले वाले का मान बताओ कितना आ रहा है, पहले वाले फॉर्मूले से वैल्यू क्या आ रही है। फर्स्ट वाले से आ रही है माइनस का 0.1375, पहले वाले की वैल्यू पहला वाला माइनस का 0.14 आ रहा है। सबका अलग अलग कैसे आ रहा है भाई। पहले फर्स्ट वाली वैल्यू लिखो, कौन लिखेगा फर्स्ट वाले, माइनस का 0.1375, माइनस का 0.1375 और इसका दूसरे का अब दूसरे का लिख दो। बुक का बिल्कुल मैच करना चाहो दशमलव में ले लेना तुम सारे संख्या। जीरो 0.225 दूसरा वाला, जीरो 0.225। बुक में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 0.035, माइनस में ही है, डेसिमल में पूरे अंक ले लेना बस, ये रहेगा। तो दूसरे वाले पहले वाले में कर सकते हैं। अपन एक तो 8 लगभग आ रहा था, कुछ 8 पॉइंट कुछ रहा होगा, वो सही निकाले नहीं, वो 8 वाला मान जो माना गुजरा निकाला था। फाइनल का टाइम टेबल अभी नहीं आया है। एक 23.0527 था वो नहीं लिखा, तो पूरा डेसिमल में लिखोगे तो एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत बुक से अंतर आएगा ही, क्योंकि वो कैलकुलेशन है, वो कंप्यूटर से है कैलकुलेशन, अपन यहाँ सिंपल कैलकुलेटर से कर रहे हैं। बुक में माइनस का 0.15 है, हाँ माइनस का 0.15 है, तो लगभग 0.15 को अपन 0.2 भी लिख सकते हैं, दोनों लगभग बराबर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ सिग्मा अपन ने 8 लिखा है ना, तो 8 सिग्मा बिल्कुल 8 नहीं होगा, कुछ होगा सिग्मा। किसने निकाला है सिग्मा सही, वो देख लेना। ठीक है, कर लेना, वो तो सही मेथड ये है।
नहीं, दो नहीं निकालना, एक ही निकालना है। मैंने दोनों बता दिए तुमने, कोई से एक से करना है तुम्हें, दोनों से नहीं करना है भाई। दोनों तो ऐसे ही कि माध्य भी आ गया, इसमें माध्यिका भी आ गया, बहुलक भी आ गया, मानक विचलन भी आ गया, तुम्हें एक से करना है, कोई सा भी लगा देना। ठीक है, तो ऐसे के ऐसे ही तुम्हारे पियर्सन वैषम्य गुणांक के 7 तुम्हें करना है, नहीं बाउले का वैषम्य गुणांक तो बताना है, 7 बताना भाई। Q1 Q2 Q3 Q4 निकालना। नहीं, समान नहीं आएंगे, डिफरेंस आएगा थोड़ा सा भाई। नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, लेकिन डिफरेंस भी आएगा दोनों से। सॉल्व किससे भी कर सकते हो। अब वो कम विचलन मतलब इसमें बारंबार अंतराल कम था तो ये वाला लगा देते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई सा भी लगाओ। एक बावले वाला बताना है, क्योंकि क्यूआई निकालना बहुत सारों को नहीं। नाइन 9 और 2 11, 11 191, 3 2 2 223 246, और ये हो जाएगा 263 और 270। पहले चेक करो कि ये मैंने सही जोड़ा है या कोई गलती तो नहीं हुई है इसमें, CF निकालने में कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, अब देखो इधर, जब अपन बात करेंगे Q1 की, हाँ इधर बता रहा हूं Q1 का फॉर्मूला क्या रहेगा। उदाहरण नंबर जिन्होंने नहीं पढ़ा पहले बता चुके हैं वो तो कर सकते हो साथ। I इक्वल टू 1 रखेंगे तो Q1 का फॉर्मूला होता है L प्लस I की जगह 1 तो N/4 माइनस C/F इंटू H।
अब इसके लिए वर्ग कौन सा चयन करेंगे, तो n/4 निकालेंगे पहले। n/4, n होता है बारंबारताओं का योग, 270/4, 24, 3 30, 4 7 28, 4 5 20। इससे ठीक बड़ी CF देखते हैं। n/4 है तो n/4 निकालेंगे। इससे ठीक बड़ी CF कौन सी है, 67 पॉइंट से ये, तो इसमें रहेगा Q1, ये वर्ग है, इसके अंदर Q1 रहेगा। Q1 का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, I की जगह 1 रख के, उसमें n/4 आ रहा है तो n/4 निकालेंगे, उससे ठीक बड़ी CF लेंगे। तो 111 ये Q का फॉर्मूला होगा। एल एफ वगैरह क्या होंगे देखो, इस वर्ग की जो निम्न सीमा है वो तो L, F रहेगी इस वर्ग की बारंबारता, और C रहेगी इससे ठीक पहले वाली बारंबारता। इसमें रखेंगे तो Q1 का मान क्या आएगा देखो, L कितना है 180, n/4, अब तो ये निकाल लिया तो यही लिख देते हैं 67.5, C ठीक पहले वाली बारंबारता 59 अपॉन F इस वर्ग की बारंबारता 52, और H कितने का अंतर चल रहा है इनमें, 20 का। अब मुझे पहले तो ये बताओ कि Q1 निकालने में क्या प्रॉब्लम है, लिख दो चैट बॉक्स में जिन्होंने नहीं पढ़ा, आज ही पढ़ा है Q1, पहले बता चुके हैं हालांकि इसके सवाल। F उस वर्ग की बारंबारता है, F बारंबारताओं का योग नहीं है, कैपिटल N होता है बारंबारताओं का योग। F वर्ग की बारंबारता, चाहो तो यहां लिख देता हूं इनको, L होती है निम्न सीमा, N होता है सिग्मा F मतलब बारंबारताओं का योग, F होती है वर्ग की बारंबारता, और C होती है ठीक पहले वाली बारंबारता, ठीक पहले वाली संचय बारंबारता। H होता है वर्ग अंतराल। समझ में आ गया F? इसका मान भी बता दो भाई, इरफान बता दिया ना F52 क्यों लिया, F उस वर्ग की बारंबारता होगी, तो F52 ही तो है उस वर्ग की बारंबारता। कौन से वर्ग की, जिसमें अपना Q1 है। तू क्या लेना चाह रहा है, F को बता। 183.26 वैल्यू आ गई, लिख देता हूं मैं एक बार, 183 पूरा ही लिखो पॉइंट में, जिससे आंसर सही आएगा। अब Q2 निकालना है तो क्या करेंगे, I की जगह 2 रख रहे हैं तो क्या मान आएगा, L प्लस, अब 2 रखेंगे तो ये इससे कट जाएगा, क्या आएगा n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। अब इसके लिए क्या देखेंगे, n/2 270/2, 135 से ठीक बड़ी CF, 135 से ठीक बड़ी CF ये है दूसरे वाली। ये किसके लिए रहेगा, Q2 के लिए, L का मान यही रहेगा, इसके लिए F का मान ये रहेगा, इसके लिए C का मान इससे ठीक पहले वाली बारंबारता रहेगी। यहां पे लिखेंगे मान, तो L का मान अब इसके लिए कितना 200, n/2 तो निकाल ही लिया 135, C इससे ठीक पहले वाली बारंबारता 111, F इस वर्ग की बारंबारता 80, और H यहां पर कितना है 20। Q2 में कोई दिक्कत रही है क्या बताओ, जिन्होंने पढ़ लिया वो तो कैलकुलेशन करो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जहां प्रॉब्लम है वो लिख दो चैट बॉक्स में।
अभी भी कोई ऐसी बात हो जो नहीं समझ में आ रही हो? दो सौ छह विजय सिंह गुजर, लिख देता हूं मैं, तूने कह दिया तो 206। अब Q3 और निकाल दो भाई। Q3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो बता देता हूं पहले। 3 रखना है यहां पर I की जगह, L प्लस 3n/4 माइनस C बटे F इंटू H। इसमें जो वर्ग देखोगे वो देखोगे 3n/4 से ठीक बड़ी। तीन 15, 1 3 7 30 22 202.5 से ठीक बड़ी CF, तो यही रहेगी। इसमें रहेगा Q3, L का मान यही, F का मान यही और C से ठीक पहले वाली बारंबारता। तो Q3 का मान आ जाएगा L कितना 220, 3n/4 निकाल चुके हैं 202.5, C इससे ठीक पहले वाली बारंबारता 191, नीचे F इसकी बारंबारता 32 और 20। कंटिन्यू वर्ग में ही आते हैं Q1 Q2 Q3, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया किस तरह से लेने। दो 227.18 मुस्कान जैन 227.18। 227.18। Q3 समझ नहीं आया राज। Q3 में कौन सी बात समझ नहीं आई? फॉर्मूला तो समझ में आ गया। I की जगह 3 रखा है, बस फिर 3n/4 निकाला है अपन ने। तो I की जगह 3 रखा है ना, बस यहां पर भाई I की जगह 3 रखते ही Q3 L 3n/4 माइनस C अपॉन F इंटू H। तो यहाँ 3n/4 आ रहा है, 3n/4 का मान निकाला है। 202.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है, तो 202.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ये है। इस वर्ग में Q3 है, लोअर लिमिट L, इस वर्ग की सीमा F और इससे ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता C। इनके मान रखें, बस उतार लो जिन्होंने नहीं उतारा है। नहीं, कौन सी चीज रिपीट करनी है पंखीलाल भाई? Q1 रिपीट करना है, Q2 Q3 Q4, कौन सा समझ में नहीं आया है? रिपीट करने का तो क्या मीनिंग हो जाएगा बताओ? या CF निकालना नहीं समझ में आया? अरे दोबारा क्या चीज बतानी है मुझे ये तो बताओ। Q1 का फॉर्मूला समझ में आ गया? I क्लास से आउट हो गए थे, तो एक तो Q का ये फॉर्मूला देख लो, QI L प्लस IN/4 माइनस C अपॉन F इंटू H। अब मुझे Q1 निकालना था, I की जगह मैंने 1 रखा, ये Q1 है। अब Q1 कौन से वर्ग में होगा? तो n/4 जो यहाँ पे होता है ना, उसका मान निकालो। n/4 का मान ये आया। इससे ठीक बड़ी बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता देखनी है CF। इससे ठीक बड़ी 67.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी? ये। इस वर्ग में रहेगा Q1। L होती है इस वर्ग की निम्न सीमा, तो इस वर्ग की निम्न सीमा 180 है। F होती है इस वर्ग की बारंबारता और C होती है इससे ठीक पहले वाली बारंबारता। जब Q1 निकालो तब इसको नहीं देखना है तुम्हें, इससे ठीक पहले वाली बारंबारता C। अब मैंने मान रखे यहां पर, L का मान 180, n/4 निकाल लिया और C है ठीक पहले वाली, इस वर्ग की ठीक पहले वाली 59 और F है 52 20। जब Q2 निकाल रहे हैं तो यहां पर 2 रख दो, ये Q2 का फॉर्मूला आ गया। अब n/2 से ठीक बड़ी CF देखिए, 135 से ठीक बड़ी कौन सी है? 191, इसमें रहेगा वो।
अब इसके लिए लोअर लिमिट ये, एफ का मान ये, और इसके लिए जब सॉल्व करेंगे तो सी का मान ये रहेगा। इसी तरह Q3 है, जग दे मेरे को। जिन्होंने उतार लिया है Q1, Q2, Q3, ये बाहुल्य के गुणांक में मान रख दो। गर्ल्स ग्रुप पे लोकेश लिख रहा है, ब्लर होने की दिक्कत है, क्या समस्या है क्या? इस एक्सरसाइज में से वैषम्य गुणांक का सवाल आता है। वैषम्य गुणांक का फॉर्मूला कैसे बनाए बेटा? ये तो एक फॉर्मूला दिया है बाहुल्य ने, मैथमेटिशियन ने, कि अगर चतुर्थक इस तरह हो तो वैषम्य गुणांक इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे माध्यिक का निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है। अच्छा, निकाल भी दिया, माइनस का 0.035 आलोक। राकेश, क्या दिक्कत आ गई? हाँ, उतार लो, आराम से उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने निकाला वो निकाल दो, यही सवाल करेंगे लास्ट। जिनका हो गया है वो क्लास ड्रॉप कर सकते हो। बाकी भाई अब कंटिन्यू बने रहने के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, बार बार नहीं बोलना पड़े। अब तो मैं कंटिन्यू क्लास में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो अब तुम्हारी क्लास मिस होगी, फिर तुम दोबारा ये छूट गया, दोबारा समझ में नहीं आएगा। टाइम दे दिया 25 तक, फिर तुम 1-2 दिन की कहते हो, तो आज कल में हो जाना चाहिए सबका। हाँ, सबका सही है, ठीक है। फाइनल का टाइम टेबल आ जाएगा बेटा 1-2 दिन में, उसी का वेट कर रहे हैं। हाँ, लिंक टाइम पर नहीं आया था, वो क्या उधर 100 हो गए थे, इसलिए बाद में फिर इससे भेजा था, ठीक है ना। दोनों से भेज दिया करेंगे, लेकिन अब रिमूव करेंगे तब भेजेंगे। ताहिर, और थोड़ा सा सॉल्व कर ले, 0.03 आएगा, 5 भी आ रहा है पीछे। सभी इसमें मान रख लेना, Q3 का, Q1 का, Q2 का, Q3 का, Q1 का, सबने निकाले आ रहा माइनस का 0.035। ठीक है। फाइनल वालों को अगर एग्जाम डेट आती है तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी रहेंगे, किस हिसाब से एग्जाम होगी, वो अलग से पढ़ा देंगे उनको, ठीक है। इसमें से तो हटाएंगे तुमको, ऐसे चलोगे तो एक यूनिटी पूरी नहीं होगी फिर एग्जाम तक। ड्युअलिटी वगैरह है, असाइनमेंट प्रॉब्लम वगैरह है, वो करवा देंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं। 10, 15, 12 दिन की जो भी क्लास का टाइम बचेगा वो क्लास ले लेंगे तुम्हारे अलग से। नहीं, ऑनलाइन तो चलेगी ही। टाइम अभी रहने दो बेटा, ये अब टाइम चेंज करने में फिर दिक्कत होती है, उधर मैच होते हैं, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के भी चल रहे हैं लोग। उतार लिया सबने? सेकेंड ईयर का टाइम टेबल नहीं आएगा अभी। ठीक है, फिर एंड कर रहा हूं मैं क्लास। मॉर्निंग में रहेगा अपना टाइम।